छोटी से छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत दिक्कतें होती है। काफी लोग बोल रहे हैं कि जोमेटो जो भी चार्जेस ले रहा है वो हद से हद तक ले रहा है। कुछ अमाउंट पहले लेता है, कुछ अमाउंट आपके वीकली सेटलमेंट में से काट लेगा। यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट डन कर दी है। जीएसटी जरूरी तो नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वाली वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप स्विगी पे अपना रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन ऑनबोर्ड कर सकते हो। देखो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, एक स्टूडेंट हो या वर्किंग भी क्यों ना हो, अगर आप चाहते हो कि पार्ट टाइम कुछ अर्निंग का सोर्स जनरेट करना या फिर घर बैठे अपने हाथों के स्वाद को लोगों तक पहुंचाना, तो आपके पास आज के टाइम में 2-3 गिने चुने मीडियम है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। एक तो अपना जाना पहचाना टोमेटो यानी जोमेटो हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाता है अपना स्विगी। अब स्विगी पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आज की वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में जानेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है स्विगी पे अपना क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट रजिस्टर करने के लिए। इसी के साथ हम जानेंगे कि कितनी फीस स्विगी हमसे लेता है एंड कितनी वो मंथली या पर ऑर्डर हमसे कमीशन चार्ज करता है। इसी के साथ और भी सारी दिक्कतें जो आती है या आप लोगों के पूछे हुए सवाल जो आप ही लोगों ने पूछे हैं, इस वीडियो में हम बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्विगी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले स्विगी रेस्टोरेंट पार्टनर वेबसाइट पे जाना होगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप इजीली जाके गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आकर अपना मोबाइल नंबर हमें दे देना है। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट का नेम डालना होगा। उसके बाद हमें ओनर्स की डिटेल डालनी होगी। देन हमें यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन डालनी होगी। अब ध्यान रहे, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला होता है। हमें अपने जो भी रेस्टोरेंट है उसकी लोकेशन एज इट इज जो हमारे FSSAI में है वो तो डालनी ही डालनी है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे GPS में लोकेट भी करना है, यानी हमें एग्जैक्टली पिन वहीं पर लगाना है जहाँ पर हमें अपने चाहते हैं कि स्विगी का डिलीवरी बॉय आए, जहाँ पर हम लोग अपने किचन को सेटअप कर रहे हैं वही हमें यहाँ पर पिन करनी है। बहुत लोग इस स्टेप में बहुत छोटी से छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये वाला स्टेप आप प्लीज टाइम लेके करना, बिल्कुल ध्यान से करना, या किसी और से आप करवा रहे हो तो पेशेंटली करना। ठीक है, ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड शुरू में ही आता है तो इतना कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देके करना। ओके, अब यहाँ पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नियर बाय लैंडमार्क भी डाल देंगे जिससे और ज़्यादा हमें क्लैरिफिकेशन रहे। ठीक है, उसके बाद हमें सारे अपने टाइमिंग्स वगैरह डाल देने हैं, वर्किंग आवर्स डाल देने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें हमारा जो आउटलेट है वो किस टाइप में आता है, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में या कैटेगरी 3 में। तो देखो, हमें वो डिपेंड करेगा, हमारे प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेगा, हमारे टोटली मेन्यू पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। कैटेगरी 1 में क्या है, सेल्स फ्रेशली मेड फूड आइटम्स ओनली, डू नॉट सेल एनी पैक्ड आइटम। अगर आपका ये कैटेगरी है, यानी आप जो भी प्रोडक्ट आपका मेन्यू है उसमें आप तुरंत रेडी करके जो भी सामान है वो बना के बेच रहे हो, इसमें आप कोई भी पैक्ड आइटम नहीं बेच रहे हो। सपोज आप बनी बनाई कोई आइसक्रीम, बनी बनाई चॉकलेट, बनी बनाई आप कहीं से पैक्ड आइटम नहीं बेच रहे हो तो आप कैटेगरी 1 में डालोगे। ठीक है, कैटेगरी 2 आ जाता है हमारा सेल्स आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट, स्वीट्स और अदर पैक्ड आइटम ओनली। ठीक है, कैटेगरी 2 में आप अगर पैक्ड आइटम बेच रहे हो, लाइक केक जो पैकेट वाले आते हैं, या आइसक्रीम्स हो गई जो कोन में बार में आती है, ऑलरेडी पैक्ड होके आती है, अगर आप वो कर रहे हो तो आप कैटेगरी 2 सेलेक्ट करना। कैटेगरी 3 में अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो, लाइक आप प्रिपेयर भी कर रहे हो, आप पैक्ड आइटम भी बेच रहे हो, तो आप कैटेगरी 3 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आई होप अब तक आप अपने आउटलेट का टाइप समझ गए होंगे, तो ध्यान से करना आप ये चीज भी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा फ्रेशली मेड है तो हम कैटेगरी 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट जानने हैं जिसमें हमसे वो GST नंबर भी मांग रहे हैं। तो देखो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप जस्ट स्टार्टअप कर रहे हो, आपको अभी अपना कुछ भी नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या नहीं, तो आप यहाँ पे GST नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। आप यहाँ पे आई डोंट हैव अ GST नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपना खाली ओनर का पैन कार्ड नंबर डालना है जो आप डाल देना। देन हम ऑफिशियल बैंक डिटेल्स भी दे देंगे, मतलब जिस भी अकाउंट में हम चाहते हैं कि स्विगी से हमारा जो भी पे आउट आए वो उस अकाउंट में आए, तो हमें वो डिटेल यहाँ पे दे देनी है। अब यहाँ पे हमें FSSAI सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा। स्विगी पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ध्यान रखना कि आपको FSSAI लाइसेंस जरूर चाहिए। एंड अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप FSSAI कैसे बना सकते हो या इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड फिर भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आता है कि आप FSSAI कैसे बनाओ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके लिए FSSAI बना देंगे।
वो भी मिनिमल चार्जेस में, जो भी चार्जेस लगते हैं उसके अलावा हमारी फ़ीस रहेगी थोड़ी सी, बस मिनिमल चार्जेस में आपका FSSAI बन जाएगा विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो आप जस्ट कनेक्ट करना, हम आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देंगे। एंड अगर फिर भी आप चाहते हो कि हम स्विगी पे भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन करें, जोमेटो पे भी करें, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस आप ध्यान रखना स्विगी पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका FSSAI रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। ठीक है, उसका नंबर आप यहाँ पर डाल देना, देन ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई कर हो अगर आपकी डिटेल सारी सही होंगी तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा देगा, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देन आपके पास कोई POS है लाइक पेट पूजा एंड लिमिट ट्रे, जिसके थ्रू आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट करोगे, अगर है तो यस करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आई डोंट हैव लिख के आप टिक कर दो। देन आपका जो भी फूड का मेन्यू है वो वेज है या नॉन वेज है या दोनों है, वो भी आप यहाँ पे डालो। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्यूजीन्स भी डाल सकते हो जो आप सर्व कर रहे हो। अब बहुत लोग इस स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कॉस्ट फॉर 2 में क्या डालें। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले अपने मेन्यू में देख लेना आपका सबसे मिनिमम चार्ज वाला आइटम कौन सा है। लेट्स सपोज अगर वो 100 रुपीज़ का है तो आपकी यहाँ पर कॉस्ट फॉर 200 आ जाएगी, बट आप यहाँ पर 180 डाल सकते हो, 200 भी डाल सकते हो। ठीक है, कॉस्ट फॉर 2 लाइक आपके पास ऐसा क्या है जो 2 बंदों के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, 2 बंदे आराम से अपना पेट भर सकते हैं, और वो कितने पैसों में आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है, सिंपल। उसके बाद आपको अपना मेन्यू डाल देना है। मेन्यू जस्ट आप कैनवा से बना सकते हो, आपका मेन्यू सेटअप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप था आपका रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं हम रेस्टोरेंट की डॉक्यूमेंटेशन में, थर्ड स्टेप में अपना मेन्यू सेटअप हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप आएगा जो हमारा है पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसमें आपको ध्यान से सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना है। अब यहाँ पर अब देखो आपको फीस शो कर गई होगी, ऑनबोर्डिंग फीस है 1769। ठीक है, एंड स्विगी जो कमीशन चार्ज करता है वो 24% है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। एंड इसमें स्विगी आपसे कुछ अमाउंट पहले लेता है, कुछ अमाउंट आपके वीकली सेटलमेंट में से काट लेगा। ठीक है, जोमेटो भी लाइकवाइज ऐसे ही करता है, बट जोमेटो का पहले चार्जेस सीन अलग थे, पहले उनका 999 चार्जेस थे, बट अब जोमेटो ने भी 1800 समथिंग कर दिया है। ठीक है, जोमेटो के ऊपर भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। एंड अगर आपको फिर भी जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो। ठीक है, हेल्पफुल है, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें भी बताई हैं, तो आप देख सकते हो, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है जोमेटो के ऊपर, वो आप देख लेना। ठीक है, उसमें हम न्यू चार्जेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो भी है लाइव करके दिखाएंगे जोमेटो पे भी रजिस्ट्रेशन। स्विगी आपसे 943 पहले चार्ज कर रहा है इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, एंड जो भी रिमेनिंग है 826 वो आपसे वीकली सेटलमेंट में ले लेगा। ठीक है, स्विगी चलो इतनी राहत दे रहा है, तो अगर आप इस चीज़ से एग्री हो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्विगी को भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट डन कर दी है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है, पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है, FSSAI सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुका है, लीड डिटेल्स आर बीइंग वेरीफाइड। अभी 3 चीज़ें हमारी वेरीफाई हो चुकी है। लाइव आने में रेस्टोरेंट को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इन्होंने 24 आवर्स लिखा है कि लाइव हो जाएगा। चलो देखते हैं। इसके बाद आपको जस्ट स्विगी रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एंड फर्दर थिंग्स भी हम बताएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ जो जो आप लोगों ने पूछ रखे हैं। चलो तो हम ये कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर श्रुति ने पूछ रखा है, कैन आई रजिस्टर इन स्विगी एंड जोमेटो विद सेविंग्स अकाउंट विदाउट करंट अकाउंट। यस श्रुति, यू कैन। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब ऋषु शर्मा ने पूछ रखा है, क्लाउड किचन भी ऐड हो जाता है। यस ऑफ कोर्स हो जाता है। आकांक्षा ने पूछ रखा है, सर इज द FSSAI लाइसेंस नंबर सेम एज द रजिस्ट्रेशन नंबर। यस, एक्चुअली क्या है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। ये लोफी ने पूछ रखा है, पता नहीं क्या नाम क्या है यार, अपना रियल नेम बता देना अगर वीडियो देख रहे हो। ओके, तो इन्होंने पूछ रखा है, मेरा सेकंड स्टेप प्रोसीड नहीं कर रहा है, प्लीज़ हेल्प। देखो ऐसा तो नहीं है, हो सकता है नेटवर्क इशू या कुछ भी हो, आप प्लीज़ रीचेक करो। एंड अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार हमसे कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। प्रदीप पूछ रहे हैं, आफ्टर FSSAI सर्टिफिकेशन नंबर मेथड प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्लीज़ गाइड। कोई ग्लिच होगा या आप कोई गलती कर रहे होंगे, प्लीज़ रीचेक करो। मेरी वीडियो में जो जो मैंने स्टेप बताया सब करके देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, सुभाजीत ने पूछ रखा है, सर मैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, एग्रीमेंट के बाद जो प्रोसेस है वो आ ही नहीं रहा है,
प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड वैल्यू फॉर टाइम। शो कर रहा है क्या करना होगा, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड वैल्यू फॉर टाइम। देखो ये आई गेस आपने जो टाइमिंग कर रखी है, वर्किंग आवर्स कर रखे हैं, वो गलत करे हैं। आप प्लीज़ उसको रीचेक करो, देन आप रीसबमिट करो, ठीक है। क्लाउड किचन के केस में FSSAI सर्टिफिकेट पर्सनल नेम पे एंड होटल नेम अलग चलेगा क्या? येस, इट माइट बी पॉसिबल, मैंने एक बार किया हुआ है, बट मैं आपको अपने जोमेटो वाली वीडियो में ये चीज़ कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ वेट। ये अभिजीत बोल रहे हैं 60% जोमेटो खा लेगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जोमेटो जो भी चार्जेस ले रहा है वो हद से हद तक ले रहा है। तो देखो हम ही लोग ने इन ऐप को बनाया है, ठीक है। खाने वाले भी हम कस्टमर्स हैं, ऑर्डर देने वाले भी हम कस्टमर्स हैं, एंड ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाले भी हम वेंडर्स हैं, ऑर्डर को देने वाले भी हम वेंडर्स हैं। जोमेटो स्विगी जस्ट एक मीडिएटर है। अगर ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं एज अ कस्टमर, एज अ वेंडर, एज देयर पार्टनर, अगर ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो हमारा राइट बनता है इन लोगों को जहाँ से उठाया था इनको वहीं पहुँचाने का, ठीक है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप कर देना। एंड अगर आप लोगों को भी लगता है कि जोमेटो या स्विगी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ विद स्टेटमेंट, विद प्रूफ। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि देखो मैं अब काफ़ी टाइम से ये चीज़ लाइक बहुत सुनने में आ रही है कि जोमेटो और स्विगी थोड़ा उनके वेंडर्स से, पार्टनर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस काट ले रहा है, पता नहीं क्या क्या। बहुत मैंने रील देखी हैं, बहुत लोग ने बताया है, मेरे साथ खुद एक दो बार ऐसा हुआ है। तो देखो इस चीज़ पे हमें चुप नहीं रहना है, ठीक है। हम अगर आज चुप रह गए तो ये लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। हम ही लोगों ने इनको बनाया, हम ही लोग इनको बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोगों के पास अगर प्रूफ है, आप लोगों के पास स्टेटमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में आओ, एक साथ हो, बात करो, देन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे ज़रूर, इतना पता है। देन कॉस्ट फॉर 2 में क्या लिखना है सर, प्लीज़ बता दो। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है, आपने अगर वीडियो देखी है तो आप समझ जाओगे कॉस्ट फॉर 2 में क्या लिखना है। टू सेल MRP आइटम GST इज कंपल्सरी विच इज़ एन अनवांटेड कॉम्प्लायंस even though the annual turnover is less than 40 lakhs. So I don't know, recommend anyone to join with Zomato Swiggy. Government say if the turnover is less than 40 lakhs, GST registration is not compulsory, right? Obviously, Swiggy says GST registration compulsory. No, ऐसा तो नहीं है, Swiggy ऐसा नहीं बोल रहा है। I get profit for the MRP items I sell is 17%. स्विगी चार्ज 13%। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। देखो ये कोई MRP आइटम सेल कर रही है, लाइक लेट्स सपोज किसी XYZ की ब्रांड की आइसक्रीम है, तो उस पर एक पर्टिकुलर MRP होती है। लाइक अगर आप उसको मार्केट में 40 की खरीद रहे हो तो आप ऑनलाइन भी उसको 40 में एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो वो 40 का आइटम पे इनको 17% जो भी सेल करेंगे 17% मिल रहा है, तो स्विगी उसके लिए 30% चार्ज कर रहा है, तो इनको उसमें क्या बचेगा। देखो उस सिनेरियो में आपको उसके साथ कुछ और भी रखना पड़ेगा, जो आप फ्रेशली मेड बनाओगे, जो भी आपका खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, ठीक है। क्योंकि इस सिनेरियो में तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उल्टा आपको लॉस होएगा। कॉस्ट फॉर 2 में क्या लिखना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ये वाली मैंने ऑलरेडी बताया है इस वीडियो में, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, हम आपके लिए लाइसेंस बना देंगे। सर मेरे पास ना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ना वाटर, ना रेंट एग्रीमेंट, बस गैस का कनेक्शन है, बस आई लाइसेंस मिल जाएगा। देखो एड्रेस आपका सेम है तो ये चल सकता है, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। आप कॉन्टेक्ट करो, विल ट्राई। रजिस्टर होने के कितने दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आपका FSSAI का चार्ज क्या है। देखो रजिस्ट्रेशन होने के जब आपका FSSAI सर्टिफिकेशन आ जाता है उसके बाद स्विगी पे रजिस्ट्रेशन करो, वो 24 आवर्स के बाद दावा करना है कि आपका लाइव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद स्विगी जोमेटो वाले पैकेजिंग के लिए मटेरियल देते हैं, नहीं, पैकेजिंग आपको खुद से रखनी पड़ेगी। पहले जोमेटो आपको टेप वगैरह फ्री में बेचता था, आई डोंट नो वो चीज़ अब भी है क्या, वो ऐप में जाके मैं चेक करके आपको बताऊँगी, बट मटेरियल आपको खुद का ही रखना पड़ेगा। GST ज़रूरी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पकौड़े सेल करना है, कर सकते हो। दादा मेन्यू कैसे सेटअप करना है, मेन्यू के लिए आप ये वाली क्लिप देख सकते हो मेरी, इसमें मैंने सारा सेटअप बताया आप कैसे कर सकते हो। तो चलो हमने सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लिया, डॉक्यूमेंटेशन जान ली, फीस जान ली, आप लोगों के डाउट्स भी जान लिए।
अब इसके बाद भी अगर आपको इतना सा भी डाउट है ना, तो प्लीज़ हिचकिचाना मत, जल्दी से कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। मेरी अगर आपने लास्ट कोई भी वीडियो देखी हो तो आप जानते हो मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो जस्ट कमेंट, ओके। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, क्योंकि मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाया, पेमेंट भी करके दिखाई है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, अपना मतलब होता है तो निकल लेते हो, बस ये क्या बात हुई। थोड़ा सा लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एंड अगर जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, वरना मैं अभी लेटेस्ट वीडियो भी लाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो प्लीज़। एंड FSSAI के लिए भी अगर अप्लाई करना है तो ये वाली वीडियो देख लो, ओके। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।